ठीक है आगे। देखो 1 raised to power infinite फॉर्म। अच्छा, एक ऐसे वन एक एग्जांपल लिख लो, फिर मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है सर, नए वालों का चैप्टर 2 दिन में शुरू होगा। ठीक है, वेडनेसडे से तब तक तुम एडजस्ट हो जाओ। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बताओ जी, इसका एक्सपेंशन किया था हमने किसी जमाने में, इसका एक्सपेंशन बताओ कितना आया था। करने के लिए क्या किया था, e की पावर log 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा। बताओ कितना आया था एक्सपेंशन। कितना आया था, ऐसा आया था e है ना इनटू e की पावर। देख के बताओ, जैसे जहाँ एक्सपेंशन था कितना था, माइनस एक्स बाई टू, आगे एक्स स्क्वायर बाय 3 एंड सो ऑन, ऐसा आया था। ठीक है, लास्ट एक्सपेंशन जो ये लिखा था। ठीक है ना, तो एज इट इज वैल्यू रख दें यहाँ पे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो x की जगह यदि 0 रख दें, है ना, x की जगह 0 रखेंगे तो कितना बनेगा, e आ गया। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, ये वैल्यू आपके पास में e आती है। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास में e आएगी। इसी में ही, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। देखो हाँ भाई गौरव जी, आप कह रहे थे ना, देखो इसमें x टेंड्स टू 0 रखा तो ये कितना बना 1, ये कितना बना 1 की पावर कितनी भी कर लो हमेशा कितनी आती है 1 आती है। यहाँ नहीं आ रही है क्योंकि ये 1 नहीं है ना, ये क्या है, ये 1 प्लस समथिंग है। तो 1 प्लस समथिंग की पावर इनफाइनाइट है, तो उसको अपन क्या 1 नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो अब इसी के बेसिस पे, इसी को यूज करके एक रिजल्ट आता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रेज टू पावर g ऑफ x। ठीक है, यदि लिमिट रखने के बाद में ये आपका 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाता है। x टेंड्स टू a f x रेज टू पावर g, सीधी आपका ये 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाए तो इसका आंसर ऐसा आएगा आपका, e की पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x, और पहले आपके पास में लिमिट ये x टेंड्स टू a। एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसका रिजल्ट आपका e रेज टू पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, इसको याद रखना है, इस रिजल्ट को। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत क्वेश्चन इस पर आते हैं। लिखो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन x पावर x
अच्छा, अगले 3-4 क्वेश्चन मैं आपको आईआईटी में आए हुए दूंगा कंटिन्यूस। क्वेश्चन तो खूब सारे हैं, बिना आईआईटी वाले भी दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अच्छा पहले देखो इसको ध्यान से देखना। अच्छा ये लिमिट रख दें, है ना, ये लिमिट रख दें तो कौन सी फॉर्म बनेगी? इनफाइनाइट रखा, हाँ भाई हितेश जी, इनफाइनाइट का 2 अपॉन इनफाइनाइट करता है 0 या 1 आ गया, 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया। ठीक है, यश अभी थोड़ा थोड़ा इसमें से 20% आपको पता चल जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 3 और 5 8 हमें लेक्चर बाद की चीज़ है तुम्हारे लिए, है ना, तो वो 1 बाय 1 पे वीडियो लेक्चर आ जाएंगे लिमिट के, तब क्लियर हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है ना। अब ये अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो आपके पास हो गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया? जी ऑफ एक्स आ गया, ठीक। अच्छा इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए क्या करते हैं? ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, आगे कितना आएगा? आगे एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एफ ऑफ एक्स ये रहा, तो 1 + 2 अपॉन एक्स माइनस 1 और इंटू जी एक्स। जी एक्स कितना है अपने पास में? एक्स है, ये 1 1 कट जाएगा, एक्स एक्स भी कट जाएगा, आंसर कितना आ गया आपका? ई स्क्वायर आ गया। हाँ भाई यश, ये तो पल्ले पड़ गया आंसर को, है ना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ये एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। हाँ भाई बुजुर्ग लोगों, है ना, जो शुरू से पढ़ रहे हैं लिमिट्स, इसका आंसर बता दो। ये आपका आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है, मैं आपको 3 मिनट दूंगा, उससे पहले कोई भी चू नहीं करेगा आंसर के लिए। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x + 6 अपॉन x + 1 की पावर x + 4। हाँ जी, है तो पहले वाला ही नहीं है, ठीक है ना, बस एक क्वेश्चन अलग से बन जाएगा एक फॉर्म लगा के। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, हाँ कौन सी फॉर्म है ये, कैसे पता चला? भाई जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अंदर अंदर वाले एक्स कॉमन ले लो, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो तो ये 1 आ जाएगा, है ना भाई साहिल, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड, इसको छोड़ एक बार, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करेगा तो यहाँ कितना आया? 1 + 6 अपॉन एक्स, यहाँ कितना आया? 1 + 1 अपॉन एक्स। अब इनफाइनाइट रख दें तो ये और ये वाला तो 0 हो जाएगा, 1 बन जाएगा यहाँ पे ना, और यदि यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये ओवरऑल 1 की पावर इनफाइनाइट हो गई। अच्छा ये वाला पार्ट आपका बन गया f और ये वाला पार्ट क्या बन गया? g। साहिल अगला स्टेप बता क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या लिखेंगे बोलो? अभी क्या बताया था इसका? e की पावर में चला जाता है ये, आगे क्या आता है? हाँ पहले f ऑफ x, आगे क्या आएगा? -1, तो f ऑफ x ये रहा x + 6 अपॉन x + 1 -1 और इनटू क्या आता है? gx, ठीक है, तो यहां से आ गया e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आ गया ऐसे 5 अपॉन x + 1 और इधर तेरा x + 4 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए वापस, अब ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया अपने पास x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसके लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो आप, तो किससे डिवाइड करते हैं? x से डिवाइड कर दो, तो x से डिवाइड किया तो ये आया अपने पास e⁻⁴ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और कितना आ जाएगा? यहाँ आ गया 5 + 20 अपॉन x, और नीचे कितना आ जाएगा? 1 + 1 अपॉन x आ गया। अब इनफाइनाइट रखा, ये 0 ये 0, आंसर क्या आ गया आपका? e⁻⁵।
लिख लो। एक तो 1996 है ना, एडवांस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x², और इसकी पावर है 1/x²। एक तो ये है, और ये कब के पास है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x - 3 अपॉन x + 2 रेज़ टू पावर x, है ना। ये आपका 2000 में आया था एडवांस में। करो बेटा, दोनों सिंपल हैं। दीपेश, तुम 0.9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये डायगोनल पे बैठे हुए व्यक्तियों ने बोला है। अरे 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 ऐसे मत बोलो, ये इंटरनेट पे भी तो आवाज जाएगी। तेरे को तेरा मुझसे सॉरी मत कर, तो तेरा पता चल जाएगा ना ये आवाज इसकी थी, ऐसे ऐसे बोलता है। हाँ बेटा बोलो जी। हाँ भाई, इसका आ गया क्या आंसर? इसका ई स्क्वायर और इसका अरे इतना क्या सोच रहे हो? इसमें से -1 होगा तो कितना आ जाएगा? 5x² 3x², कितना बचा? 2x²। उससे ये x² कट जाएगा, दिख रहा है क्या? इन्हें दिखे x - 3 अपॉन x + 2 -1 करेगा तो ये माइनस ये आएगा, कितना आएगा? अरे इसमें से -1 करेगा तो कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा x - 3 - x - 2 -5 अपॉन टपोन छोड़, सिर्फ क्या आया? -5 आया कांस्टेंट। तो आंसर क्या आ गया? e⁻⁻5। ठीक है, ये आयुष कर लिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा ऐसा कभी कभी होता है। एडवांस वाले तो सीधे सीधे आंसर पता चल रहा है तुमको।
हाँ जी, अगला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x होल पावर 1 अपॉन 2x। ठीक है, अब मैं करता हूँ, आप साथ साथ में बताना। देखो पहले तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट है क्या? है ना, 0 रखा तो ये 0 का, तो 1 की पावर इनफाइनाइट आ गई। अगला स्टेप आपका e रेज टू पावर, और यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, और इधर कितना आ जाएगा आपका fx माइनस 1 और इनटू ये 1 अपॉन 2x। ये 1 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10 स्क्वायर रूट x अपॉन x, है ना। अच्छा इसका बता दो यार, इसका क्या करोगे तुम? हाँ सही, शाबाश। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x कितना होता है? 1 होता है। 10 के अंदर जैसा है वैसा ही नीचे आ जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? हो जाएगा बिल्कुल, है ना। इस x को क्या लिख देते हैं? इस x को रूट x का स्क्वायर, तो ये होगा आपका e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, 1 अपॉन 2, और इधर आपके पास आ जाएगा 10 रूट x अपॉन रूट x का होल स्क्वायर। ये 1 बन गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? e रेज टू पावर हाफ आ जाएगी। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस x और होल पावर 1 अपॉन x। ठीक है ना। देखो इस पर क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि आपको एक तो वो फॉर्म ध्यान रखनी है 1 की पावर इनफाइनाइट, वो अप्लाई करने के बाद फिर आपके पास एक और लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है। ये देखो पहले तो बता, हाँ आयुष 1 बन रहा है, 0 रखेंगे तो यहाँ कितना आया? 10 पाई बाय 4 1 हो गया, ऊपर यहाँ 0 रखा तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट है। अच्छा आगे आ जाएगा आपके पास में लिमिट 93 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या करेंगे? आगे fx माइनस 1, है ना, तो 10 e की पावर में 10 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x, ये आ गया। अच्छा देन e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा? 10a प्लस b क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो 10a 10 पाई बाय 4 प्लस 10b और अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 1, ठीक है। अच्छा फिर आ जाएगा आपका e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है। अब कितना आ जाए? इसको इधर ले एलसीएम 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x। हाँ भाई अमन बेटा आंसर क्या आएगा इसका?
सीधे सीधे दिख रहा है, x टेंड्स टू 0 पे पहले तो वो पकड़ इसमें समान जो 1 हो रहा है, ये वाला 10x बाई x, ये तो कितना हो गया 1 हो गया। बाकी क्या बचा, ऊपर 2 बच गया, 10 0 कितना हो जाएगा 0, तो नीचे कितना बचा 1, तो आंसर क्या आ गया e स्क्वायर आ गया। ये रिजल्ट है आपका। लिखो अगला क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 7/2 2x² माइनस 9x प्लस 8 और इसकी पावर दे रखी है कोट ऑफ 2x माइनस 7। करो। बनेगा तो पक्का ही वही 1 की पावर इनफाइनाइट। सिंगेज की बुक है क्या आप में से किसी के पास? सिंगेज पब्लिकेशन कैलकुलस सिंगेज। हाँ तो उसकी लिमिट वाली एक्सरसाइज है अभी। कौन जी? दीपेश क्या बोलते, यश कितना कर लिया? थोड़ा बहुत बता दे कितना हुआ है। ये 1 है क्या, और ऊपर वाला क्या है इनफाइनाइट है, तो ये क्या e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2, ठीक है ना। इसमें से -1 कर देंगे तो ये आ गया 2x² माइनस 9x प्लस 7, ठीक है, और इनटू कोट ऑफ 2x माइनस 7। हाँ भाई आगे क्या करेंगे? आगे किसके फैक्टर कर दो? पहले इसको कुछ करते हैं ना, कोट को लिख देते हैं, tan 2 में मत लिखा करो, या tan से चल जाएगा काम। चलो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2, ठीक। इसके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं? 2x माइनस 7 और x माइनस 1, और इसको नीचे ले आओ तो 10 2x माइनस 7। हाँ अब ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो e रेज टू पावर 7/2 माइनस 1, e रेज टू पावर 5/2। बस फैक्टर कर दिए, तुमने कुछ और किया क्या? कैसे भी कर दो चाहे। और दूसरा तरीका देखो, इसको लिखा cos अपॉन साइन में लिख दें, इसको
कॉस अपॉन साइन मिलेगा, बात वही आएगी वापस, कॉस वाला 1 बन जाएगा, नीचे साइन आएगा, ऊपर फिर 2x माइनस 1, बात तो वही आनी है। देखे लिखो एक्सरसाइज, इसमें शुरू में वो है प्रो एफिशिएंसी एक्सरसाइजेस। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर, उसकी पावर दे रखी है 2 अपॉन x और इक्वल टू है आपके पास e क्यूब। आपको a और b है ना, इनकी वैल्यूज बतानी है। ठीक है, दीपेश, लवप्रीत और यश, परसों से 3D शुरू होगा, ठीक है, नया। हाँ जी, अगला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 अपॉन x, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है e क्यूब, है ना, तो उस केस में आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। कर लो, कुछ भी मतलब मानक हो सकता है, मानक हो सकता है। 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, 1 की पावर इनफाइनाइट, तो आगे क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और इधर आ गया आपका ax प्लस bx स्क्वायर इंटू 2 अपॉन x इक्वल टू आना चाहिए e क्यूब। तो यहां से आ गया e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2a और प्लस कितना आ गया आपके पास 2bx, है ना, इक्वल टू e क्यूब। ठीक है, अच्छा, अब जब x की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आई इधर से, e की पावर 2a आई, तो b का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी रख दो हमेशा यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो b तो आपके पास आया ऑल रियल नंबर्स, और 0 रखने पे अपने पास यहाँ से आया e की पावर 2a और उधर आ रहा है आपके पास e क्यूब, तो 2a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी। ठीक है, लिख लो जी। ठीक है, अगला लिखो जी, अगला नेक्स्ट लिखो 0 की पावर 0 फॉर्म, या जितनी भी आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बाकी बच गई ना, अभी तक हमने कौन सी कर ली, 0/0 कर ली, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कर ली, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट कर ली, 0 इंटू इनफाइनाइट कर ली, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कर ली, ठीक है, 1 की पावर इनफाइनाइट कर ली। उसके अलावा जो भी बच गया, ठीक है ना, उन सब के लिए ये वाला है। लिखो, इसमें लिखो, लिखो 0 के 0 फॉर्म लिखो। देखिए, if given limit is in form 0 raised to power 0, in the form 0 raised to power 0, then take the given limit as y. Take the given limit as y.
and take log both sides. Take log both sides. लिखो एग्जाम्पल लिखो. लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर sin x. तो कौन सी फॉर्म आई है? 0 की पावर 0 ही आई. तो इसको इक्वल टू क्या मान लो? y ले लो. ठीक है. अच्छा, दोनों तरफ log ले ले तो ये आ जाएगा आपका log y बेस e, है ना. और इधर आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. इसका log लेंगे तो sin x बाहर आ जाएगा और इनटू कितना आ जाएगा? log x. ठीक है. अच्छा, log का ग्राफ कैसे बनता है? इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है ना. इंक्रीजिंग ऐसे यू log का ग्राफ यू बनता है. तो log 0 कितना होता है? log 0 पे तो ये नीचे आ गया है ना. कितना हो जाता है? माइनस इनफाइनाइट हो जाता है. तो जब अपन 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया और ये इनफाइनाइट टाइप पे कुछ हो गया, माइनस इनफाइनाइट आ गया. ठीक है ना. तो 0 इंटू इनफाइनाइट में क्या करते हैं? मैंने बताया था 0 इंटू इनफाइनाइट और 0 अपॉन 0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट सारी एक ही बातें होती हैं. क्या करते हैं उसमें? किसी एक को नीचे ले जाते हैं. साइन को नीचे ले जाए कितना बन जाएगा? कोसेक. तो यह आया लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन कोसेक x. ठीक है. हाँ भाई तेज जी. x टेंड्स टू 0 पे ये क्या है तेरा? माइनस इनफाइनाइट है ना. इनफाइनाइट लिख देते हैं. कोसेक 0 कितना होता है? 1 अपॉन साइन 0. इनफाइनाइट होता है. बन गया. ऊपर नीचे क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का कितना आ गया? 1 अपॉन x. ठीक है ना. अच्छा, कोसेक x का डिफरेंशिएशन कोई भी कोसेक x का आता है माइनस कोसेक x कॉट x, ऐसा आता है. तो यहां से अपने पास में ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x नीचे ले आते हैं. इस कोसेक x को लिख दिया 1 अपॉन साइन x और इस कॉट x को लिख देते हैं cos x अपॉन साइन x. ठीक है. हाँ, इसका रिजल्ट क्या है? ये तो 1 आ गया. ठीक है. और ये 0 रखेंगे तो cos 0 कितना हो गया? 1. नीचे कितना है? 0. 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो गया. नीचे इनफाइनाइट है, ऊपर 1 है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, है ना. माइनस हो जाए 0 आ गया. तो आंसर कितना आया? हाँ, इधर से log y इक्वल टू आपके पास 0 है तो y कितना हो जाएगा? e की पावर 0 1 आ जाएगा. देख लो. अब यहाँ तक की लिमिट से आपके 90% क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है ना. कल का लेक्चर लास्ट होगा, उसमें एक सैंडविच थ्योरम है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस यूज होते हैं, वो है. एक लेबनीज थ्योरम है, इंटीग्रेशन का यूज होता है. आगे आगे की चीज़ों का यूज होगा. पहले तो फंडामेंटली बताऊंगा, ज़्यादा उसमें अपन माथाफोड़ी नहीं करेंगे. हाँ भाई, इसका आंसर निकालो. एग्जाम्पल लिखो. लिमिट x टेंड्स टू 0
कोसेक एक्स पावर एक्स। ठीक है ना, कोसेक एक्स की पावर एक्स। ये हेयर स्टाइल बारिश की वजह से है। क्या कर रहे हैं? नहीं, अच्छी लग रही है इसलिए कह रहा हूं। इतनी भी ठीक नहीं है, सेट है। ये बोले ये तो आ जाएगी ना। नहीं, अभी वो क्या बोलते हैं, ITF का प्रॉब्लम सेशन 3 है, उसके बाद लिमिट आएगा। तुम्हारा तो अलग से पढ़ा दूंगा ना यश, और तुमको लिमिट वाला करा दूंगा अलग से। ठीक है ना, एक बैच में तो ताबे नहीं आएगा, इतने सारे बच्चे, 2 में आएंगे। वैसे भी लॉकडाउन के अंदर ये है कि एक्चुअली बहादुर लोग ही पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, बहादुर लोग ही पढ़ते हैं इसमें, तो और क्या है। कई तो क्या करते हैं कि मम्मी पापा बच्चे को खींच के रखते, बाहर नहीं जाना। ठीक है ना, कई बार बच्चा ही मम्मी पापा को खींच के रखता, बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो ये 70% दुनिया है जो बाहर नहीं निकलती है। तो शेर बच गए, मोटे मोटे पतले पतले हेयर स्टाइल वाले शेर, सब तरह के शेर ही शेर निकलते हैं बाहर। यश के वो सिटी हॉस्पिटल के आगे कर्फ्यू लगा था, तो इसने मार कूट के भगा दिया पुलिस वालों को। ठीक है ना, अगला बाहर निकल गया। आज ले लो जी, लॉग ले लो दोनों तरफ। तो यहां से आपके पास आया log ऑफ y, और इधर भी log लेंगे तो x log cosec x। ठीक है ना, बेस c। ठीक है हितेश, तुम वो आज वो ले लो ना, समर्पण वाली शीट ले लो एक बार, वहीं से कंप्यूटर से मिल जाएगी, कोचिंग से। हाँ, तो उसमें क्या है कि 1 by 1 जैसे 0 by 0 पे खूब सारे क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे RHL HL LHL जो जहाँ बराबर नहीं है उस पे है। ठीक है ना, बुक पे बाद में आओ, क्योंकि बुक पे क्या रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं। मान लो 5वां क्वेश्चन ही आपका इस फॉर्म का है, तो तुम्हें तो यूँ लग जाएगा ना कि यार हो ही नहीं रहा ये तो क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पहले एक बार सारा कर लो, फिर ये इतना टेढ़ा तो है ही नहीं कैलकुलस। ये हो गया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे आगे। हाँ, एक नीचे यही जा सकता है, तो इसको ले जाओ नीचे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और log ऑफ cosec x, और अपॉन आपके पास आ जाएगा 1/x, ये आ जाएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वाला काम आ जाए ना, तो आप इसको जल्दी जल्दी साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करो। चलो पहले इसका डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1/, तो ये आ गया 1/cosec x। ठीक है, अच्छा cosec x का क्या होता है, अभी किया था। cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x cot x। सही है, और नीचे 1/x का कितना होता है, माइनस 1/x²। देखिए cosec x कट जाएगा, माइनस माइनस पे कट जाएगा, तो ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x² cot x। ठीक है, आगे क्या करेंगे आगे, cot x के साथ 1/tan x। और
पीछे से कंतरा सरक रहा, मुझे लगा ट्यूबलाइट सरक रही ऐसा हमने क्या किया यार। लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, इसको क्या लिख देंगे इसको, हाँ एक्स स्क्वायर और नीचे चला गया 10x। हाँ भाई अमन बता दे इसका रिजल्ट कितना है। एक तो x बाय ये गलत कर लेते हैं x, तो ये तो 1 हो गया और ये कितना है 0, तो 1 इंटू 0 कितना है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आपका लिमिट का 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करेंगे।